नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, हम सब जानते हैं कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा SC/ST के आरक्षण में बहुत बड़ी बदलाव कर देने वाली फैसला दे दी है। SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर जैसा व्यवस्था वाली फैसला दे दिए हैं। जब से साथियों फैसला आया तब से चर्चा का विषय बना हुआ है, तब से कंट्रोवर्सी का साथियों विषय बना हुआ है। अब इसको लेकर हमारे बहुजन समाज में, हमारे SC/ST समाज में एक गुस्सा है साथियों। अब इसके विरोध में साथियों 21 अगस्त को बहुत बड़ी आंदोलन करने का तैयारी चल रहा है। यह ऐलान कर चुका है कि 21 अगस्त को पूरा भारत बंद हो जाएगा और SC/ST लोग अपनी चटानी एकता का परिचय देगा, सुप्रीम कोर्ट का झटका देगा। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये खेद है कि 21 अगस्त के आंदोलन सफल नहीं हो सकता है, मुझे जैसा लगता है साथियों। मैं आपको कारण बताऊंगा क्यों सफल नहीं होगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, 21 अगस्त का जो आंदोलन होने जा रही है, ये किनके नेतृत्व में किए जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं। हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से लाखों संगठन भारत में बन चुका है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना सोचा था क्या 21वीं सदी हमारा होगा, हमारे लोग शासक बनेंगे, जो मानवर काशीराम साहब सपना लेके बैठे हुए थे, जो छितरे हुए समाज को, बिखरे हुए समाज को फूल की माला में बांध कर रखा, सजा कर रखा, लेकिन नहीं, सब टूटा हुआ रहेगा, सब बिखरा हुआ रहेगा, सब एक दूसरे का पैर खींचने का काम करेंगे। हमारे बहुजन समाज में भी 5 लाख से अधिक संगठन बन चुके हैं। अब साथियों, जो 21 अगस्त का जो आंदोलन होने जा रही है, इसका नेतृत्व करने वाला है भीमसेना समस्त भारत और भीमसेना भी 2 भाग में। इसके बाद मनजीत सिंह नौटियाल वाले जो संगठन इसका आंदोलन कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के बहन मायावती का अभी तक बयान नहीं आया इसके लेकर, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी जो है 21 अगस्त को आंदोलन पूरा जोर शोर से कर रहे हैं। सतपाल तनवर जो भीमसेना से है, राजेंद्र मान जो भीमसेना समस्त भारत से है शायद। इसके बाद साथियों वाम से अगस्त को जो मिलकर आंदोलन करने जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरा भारत में बहुजनों का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा बहुजनों का एक चेहरा अभी जो वर्तमान समय में है वो है भीम आर्मी चीफ, भीम आर्मी संस्थापक, आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बहुजन समाज का पहला ऐसा नवनिर्वाचित सांसद जो संसद भवन में नमो बुद्धाय जय भीम बोला, चंद्रशेखर आजाद रावण जी। साथियों, चंद्रशेखर आजाद रावण जी 21 अगस्त के आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। हाँ, बहुजन का इतना बड़ा लीडर्स, इतना बड़ा चेहरा, अगर वो 21 अगस्त को आंदोलन में शामिल नहीं होंगे तो अब बहुत बड़ा जो है झटका पड़ने वाला है। और ना ही सुप्रीम कोर्ट को और ना ही भारत के केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी को कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता, मुझे जहां तक लगता है साथियों। बाकी बात आप लोग क्या कहते हैं, मुझे अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। लेकिन 21 अगस्त को यदि चंद्रशेखर आजाद रावण जी शामिल होते आंदोलन में तो ये आंदोलन का कुछ और ही होता भाई, इसका देखने में कुछ और ही लगता। अब होगा क्या, 21 अगस्त को जब आंदोलन होंगे तो 21 अगस्त के आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद रावण जी नहीं पहुंचेंगे, और जब चंद्रशेखर आजाद रावण जी नहीं पहुंचेंगे तो उसका फैन फॉलोवर चंद्रशेखर आजाद रावण का जो पार्टी वाले हैं, जो भीम आर्मी वाले हैं, वो लोग वहां पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि टुकड़ों में बटा हुआ है ना भाई, एक दूसरे के टांग खींचने में लगा हुआ ना भाई। वो कर रहा है आंदोलन, उसको करने दो, मुझे नहीं जाना है। अभी जिस प्रकार से स्थिति है, जिस प्रकार से SC/ST का अधिकार छीनने का काम कर रहा है, इस समय सभी बहुजन समाज की पार्टी, सभी संगठन एक साथ में एक मंचों पर आकर आंदोलन करना चाहिए। अरे केंद्र सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी उसकी औकात बता देनी चाहिए कि हम लोग सोए नहीं, हम लोग जागे हुए हैं, लेकिन हमारे लोग नहीं समझेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण जी साथियों भीम आर्मी के द्वारा 11 सितंबर को आंदोलन करने वाले हैं।
एक 11 सितंबर को तो एक 21 अगस्त को। अब भाई बताइए कैसे सफल होगा? कितने लोग जाएंगे? 1000, 500, 100, इतने लोग जाएंगे ना। अब सभी संगठन लोग जब मिलकर एक साथ में आंदोलन करते तो कितना मजा आता। तब केंद्र सरकार को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी झटका पड़ता, लेकिन नहीं, हम लोग कसम खा लिए हम लोग कभी एक होंगे ही नहीं। कल भी हम लोग एक नहीं थे, आज भी हम लोग एक नहीं, परसों भी हम लोग एक नहीं रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर सोचे थे कि हमारे लोग जब एक होंगे ना तो हमारे इस देश का शासक बनेगा। 21वीं सदी पार हो गया, 21वीं सदी गुजर रहा है, अब कुछ नहीं हो पाया। और नहीं, भविष्य में मुझे लगता है कि कुछ हो पाएगा जब हम लोग आपस में इसी प्रकार से बिखरे रहेंगे, इसी प्रकार से टूटे रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण जी को भी एक चीज सोचना चाहिए कि जब सभी लोग 21 अगस्त को तैयार हो चुके हैं आंदोलन के लिए, तो हम भी 21 अगस्त के लिए तैयार हैं। हम भी 21 अगस्त को समर्थन करते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण जी भी समर्थन नहीं किए। इधर भीमसेना समस्त भारत, भीम आर्मी, जय भीम, ये लोगों को भी समझना चाहिए कि इतना बड़ा हमारे बहुजन समाज का एक योद्धा है, उनसे भी थोड़ा सा हम राय ले लें 21 अगस्त को अगर हम आंदोलन करने जा रहे हैं तो। अब ये लोग भी राय नहीं लिए तो हम लोग आवाज़ उठाते तो ये बहुत बेहतरीन रहता, लेकिन हमारे लोग टूट कर ही रहना पसंद करते हैं। अब साथियों मैं आपको जानकारी लिए थोड़ा बता दूं, SC/ST आरक्षण में क्या कुछ बदलाव किए गए। SC/ST आरक्षण में साथियों 2 तरीके से बदलाव किया गया। पहला है साथियों सब कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं उपवर्गीकरण वाला साथियों फैसला दे दिया है सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब अगर राज्य चाहे, अगर संसद चाहे तो सब कैटेगरी का रूल आरक्षण में लागू कर सकता है SC/ST आरक्षण में। यानी साथियों इसका ये मतलब हुआ कि अगर राज्य सरकार अगर चाहेंगे तो SC/ST के आरक्षण में अब क्या करेंगे, जाति के आधार पर तय करेगा, इस जाति को आरक्षण मिलेगा, इस जाति को आरक्षण मिलेगा, इस जाति को नहीं मिलेगा। यानी SC में जितने सारे कास्ट है, चाहे ST में जितने सारे कास्ट है, अब उस कास्ट में भी देखेगा मोदी सरकार, संसद देखेगा कि यदि चमार अगर अच्छा है, संपन्न है, तो चमार को आरक्षण नहीं मिलेगा। यदि पासवान संपन्न है तो पूरा पासवाने को आरक्षण नहीं मिलेगा। अब भैया एक समुदाय, एक ही जाति को, अब शेड्यूल कास्ट में जो कई सारे जातियां हैं उसमें से एक ही जाति को सिर्फ पूरा आरक्षण मिल जाएगा भाई। जैसे ST में भाई क्या होगा, इसी प्रकार से ST में कई सारे कास्ट है, उसमें भी देखिएगा कौन सा कास्ट जो है सबसे ज़्यादा नीचे है, सबसे ज़्यादा जो है संपन्न नहीं है, अब उसको वो आरक्षण दे देगा। लेकिन ऐसा वो करेगा नहीं, वो क्या करेगा, संसद ये करेगा, सीधे तौर पर कह देगा कि SC/ST जो पूरा संपन्न, इसको आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए, ये कह देगा भाई, और आरक्षण हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद साथियों क्रीमी लेयर का नियम लागू करना चाह रहा है। क्रीमी लेयर का मतलब ये हो गया कि अब सरकार तय करेगा कि किसे आरक्षण देना चाहिए, किसका आर्थिक स्थिति ठीक है, उसके लिए वो एक सिस्टम बनाएगा। जिस व्यक्ति, जिस परिवार में किसी माता पिता का इनकम प्रत्येक वर्ष का 8 लाख से प्लस हो तो क्रीमी लेयर कहलाएगा, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। और जिस माता पिता का सैलरी इनकम प्रत्येक साल का अगर 8 लाख से कम है तो वो नॉन क्रीमी लेयर कहलाएंगे, उसको आरक्षण के लाभ मिलेंगे। तो ये साथियों SC/ST के आरक्षण में प्रावधान करने वाला फैसला दिए थे, तो ये असंवैधानिक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के CJI चंद्रचूड़ जी बोल रहे हैं कि संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जिस आर्टिकल में ये नियम बनाने से रोकता हो, यानी कि संविधान में कहीं ऐसा जिक्र नहीं। सो ये कह रहे हो CJI चंद्रचूड़ जी। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने SC/ST लोगों को आरक्षण जो दिए थे वो अनटचेबल के आधार पर दिए थे, छुआछूत के आधार पर दिए थे, भेदभाव के आधार पर दिए थे। जब तक इस देश में छुआछूत भेदभाव रहेंगे तब तक हमारे देश में आरक्षण रहेगा। बाकी बात साथियों, आप इस विषय पर क्या कहते हैं, और SC/ST आरक्षण का जो आंदोलन 21 अगस्त का है, क्या सफल होगा, असफल होगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, चैनल पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे।